भीष्म पितामह ये नाम है उस इंसान का जो अगर चाहते तो कुरुक्षेत्र का युद्ध कुछ सेकंड्स में खत्म कर सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पितामह भीष्म सिर्फ एक वचन के चलते गलत पक्ष से ये युद्ध लड़ रहे थे। तो कैसे देवव्रत नाम के इंसान का नाम भीष्म पड़ा, क्यों एक श्राप ने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी और कैसे भीष्म असली हकदार थे हस्तिनापुर के राजा बनने के, पर फिर भी वो एक सेनापति तक सीमित रह गए। आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी और मैंने डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करी है, तो आप अपने हेडफोन्स यूज कर सकते हैं फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस। महाभारत पे 18 किताबें लिखी गई थी, जिनमें से सबसे पहली थी आदि पर्व। इसी के अंदर आपको पितामह भीष्म के जन्म से लेके महाभारत की शुरुआत की कहानी मिल जाएगी। तो कहानी स्टार्ट होती है शांतनु से, जो कि राजा थे कुरु साम्राज्य के। शांतनु एक दिन शिकार के लिए एक नदी के किनारे जाते हैं, जहां उन्हें एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखती है, जो कि थी देवी गंगा। शांतनु उन्हें देखते ही पसंद कर लेते हैं। अब शांतनु को ये नहीं पता कि गंगा एक देवी है और वो उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं। देवी गंगा मान जाती है, पर वो एक शर्त रखती है। शर्त ये थी कि शांतनु देवी गंगा से उनकी की गई किसी भी चीज के लिए उनसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे, और अगर उन्होंने पूछा तो देवी गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएगी। किंग शांतनु इस शर्त को मान जाते हैं और दोनों का विवाह होता है। पूरा कुरु साम्राज्य बहुत खुश था। दोनों को पहली संतान होती है, पर तभी शांतनु देखते हैं कि गंगा माँ अपनी उस संतान को उठाती है और सीधा ले जाके उस नदी में डाल देती है। एवरीवन वाज शॉक्ड, पर रिमेंबर, शांतनु ने गंगा माँ से वचन लिया था कि उनकी की गई चीजों का वो कभी कोई उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, और वो कुछ नहीं कहते। ये चीज यहाँ नहीं रुकती और एक के बाद एक 7 बच्चों को ऐसे ही माँ गंगा उस पानी में डाल देती है। शांतनु अब खुद को रोक नहीं पाते और अपने 8वें बच्चे को डूबते हुए नहीं देखना चाहते थे, और वो अपना वचन तोड़ आखिर में पूछ ही लेते हैं कि गंगा माँ आखिर ऐसा करती क्यों है। और तब हम सभी को पता चलती है एक अलग ही स्टोरी। गंगा माँ बताती है कि एक वासु थे प्रभास, जिन्हें हिंदुइज्म में इंद्र और भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है, जो कि इस यूनिवर्स की नेचुरल एलिमेंट आकाश से बने थे। वासुस आग, पानी, हवा एक्सेट्रा की फॉर्म में होते हैं, और टोटल ऐसे 8 वासुस हमें देखने को मिलते हैं। अब एक दिन प्रभास और उनकी पत्नी दोनों ही एक जंगल में बैठे थे। अब वासु जो थे, उनकी पत्नी को एक गाय वहां पर दिखती है, जो कि कोई मामूली गाय नहीं थी, बल्कि इच्छा पूरी करने वाली गाय सुरभि की बेटी नंदिनी थी, जो कि थी ऋषि वशिष्ठ की। अब ऋषि वशिष्ठ कितने बड़े ऋषि मुनि है, ये मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा। बैक टू द स्टोरी। अब प्रभास अपनी पत्नी के लिए उस गाय को चुरा लेते हैं, पर तभी ऋषि वशिष्ठ उन्हें पकड़ लेते हैं। अब प्रभास और उनकी पत्नी ऋषि वशिष्ठ से माफी मांगते हैं, और ऋषि वशिष्ठ उन्हें कहते हैं कि सारे वासुओं को धरती पर इंसान बन के रहना होगा। अब ये बात सुनकर सारे वासु ऋषि वशिष्ठ से माफी मांगने लगते हैं, जिसके बाद ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि इस चीज का सिर्फ एक उपाय है। प्रभास के साथ देने वाले सारे वासुओं की मृत्यु तुरंत होना आवश्यक है, अगर उन्हें इस श्राप से मुक्ति चाहिए तो। पर प्रभास द्वारा इस पूरी चीज को अंजाम दिया गया था, तो प्रभास को हमेशा के लिए एक इंसान की तरह पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। ऋषि वशिष्ठ वासुओं से कहते हैं कि पृथ्वी पर तुम्हें मुक्ति देवी गंगा द्वारा दी जाएगी। और ऐसे ये कहानी सुनाने के बाद माँ गंगा अपने 8वें बच्चे को लेके चली जाती है, पर शांतनु से ये वादा करती है कि वो उनके राज्य के हकदार अपने बेटे को उन्हें वापस सौंप कर जाएगी, और उस बच्चे को माँ गंगा अलग अलग लोक और ऋषियों के पास लेकर जाती है। बृहस्पति, शुक्राचार्य उस बच्चे को राजनीति और एक राजा के दायित्व सिखाते हैं। भगवान परशुराम उन्हें लड़ना सिखाते हैं। देवराज इंद्र उन्हें दिव्य अस्त्र देते हैं। कुछ सालों बाद शांतनु फिर से गंगा नदी के किनारे सैर पर निकलते हैं कि तभी उनकी नजर जाती है एक लड़के पर, जो कि सिर्फ अपने तीरों से विशाल गंगा की लहरों को रोक रहा था। शांतनु ने उस लड़के को ध्यान से देखा, और ये कोई और नहीं बल्कि गंगा पुत्र देवव्रत है। शांतनु को यकीन नहीं हुआ कि इतने सालों बाद उनका बेटा वापस आ चुका है। गंगा माँ ने उनका नाम रखा था गंगादत्त, जो कि आगे चल के देवव्रत पड़ा।
नाउ वी आर फास्ट फॉरवर्डिंग द स्टोरी। तो शांतनु गंगा माँ के जाने के बाद काफी अकेले हो चुके थे, और ऐसे ही एक दिन जंगल में घूमते हुए उन्हें सत्यवती नाम की एक मछुआरी दिखती है, जिन्हें शांतनु पसंद करने लगता है और उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं। पर उस लड़की के पिता शांतनु से कहते हैं कि शादी करने के लिए उन्हें एक चीज फॉलो करनी होगी, और वो ये थी कि उनकी बेटी से जन्मे बच्चे को उनके बाद इस राज्य का राजा बनाना होगा। शांतनु इस बात से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि इस राज्य के अगले राजा देवव्रत होंगे। राजा अकेले दुखी अपने महल वापस आते हैं, पर जब ये बात देवव्रत को पता चलती है तो वो तुरंत सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि उनकी शादी राजा शांतनु से करवा दी जाए। पर उनके पिता देवव्रत से पूछते हैं कि सत्यवती और देवव्रत के बच्चों के बीच आगे चल के राज्य को लेकर तनाव भी तो आ सकता है, जिसे सुनकर देवव्रत ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो जीवन भर ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिबसी को फॉलो करेंगे। इतनी भीष्म प्रतिज्ञा को सुनकर वासुओं ने स्वर्ग से उन पर फूलों की वर्षा की और उनका नाम पड़ा भीष्म। उनके पिता शांतनु ने उन्हें वरदान दिया कि देवव्रत के पास अपनी मृत्यु को कंट्रोल करने की शक्ति होगी, जिससे कि जब चाहे तब वह मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे देवव्रत बने भीष्म, और हस्तिनापुर के असली राजा होने का सौभाग्य उन्हें कभी नहीं मिला। तो अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। शांतनु की डेथ हो चुकी है और अब शांतनु के सत्यवती से जन्मे बेटे चित्रांगद को राजा बनाया जाता है हस्तिनापुर का। अब चित्रांगद घमंडी हो चुका था और सीधा भगवान को मिटाने की इच्छाएं रखने लगा, और तभी स्वर्ग से आए गंधर्व, जिन्होंने 3 साल लंबे चलने वाले युद्ध में चित्रांगद का वध कर दिया। अब हस्तिनापुर के राजा बने सत्यवती के दूसरे बेटे विचित्रवीर्य। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए अब विचित्रवीर्य का शादी करना जरूरी था। तो जब भीष्म को ये बात पता चलती है कि काशी के राजा की 3 बेहद खूबसूरत राजकुमारी थी जिनका स्वयंवर हो रहा होता है, जिनका नाम था अंबा, अंबिका और अंबालिका, भीष्म तीनों ही राजकुमारियों को कन्विंस करते हैं कि विचित्रवीर्य से शादी कर ले। अब अंबिका और अंबालिका तो शादी के लिए तैयार हो जाती है, पर अंबा इस शादी से मना कर देती है क्योंकि वो किसी और को पसंद करती थी, जिसका नाम था शाल्व, जो कि शाल्व किंगडम का राजा था। अब शाल्व भीष्म से युद्ध करने आता है, पर एज वी ऑल नो ही इज भीष्म, सो इजीली वो उन्हें हरा देते हैं। अब अंबा के साथ एक बहुत बुरी ट्रेजेडी होती है, जहां अंबा फिर रिक्वेस्ट करती है शाल्व से कि वो उससे विवाह करे, पर शाल्व कहता है कि स्वयंवर में हुए अपमान के बाद वो उनसे शादी नहीं करेगा। अब भीष्म ये सुनकर विचित्रवीर्य से पूछते हैं कि क्या वो उनसे शादी कर सकते हैं, तो वो भी मना कर देते हैं। अंबा की जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी थी और इसका रिस्पॉन्सिबल वो भीष्म को मानती थी। अब अंबा बहुत सारे राजाओं के पास जाती है भीष्म से बदला लेने के लिए, पर सभी पितामह भीष्म की शक्तियों से ज्ञात थे और सभी उन्हें मना कर देते हैं। आखिरकार वो भगवान परशुराम के पास जाती है, जो कि भीष्म के गुरु थे, और इनके बीच एक बहुत बड़ा युद्ध होता है जो कि कोई नहीं जीता। ध्यान रखना, अंबा का एक बहुत बड़ा रोल है भीष्म की डेथ में, जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो वीडियो आखिरी तक देखिएगा। Many months later. अब काफी साल बीत जाते हैं और विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो जाती है, पर उनके दोनों ही वाइफ से उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिससे कि फिर से हस्तिनापुर के राजा की गद्दी खाली थी। अब सत्यवती भीष्म से कहती है कि विचित्रवीर्य की विधवा से उन्हें शादी कर लेनी चाहिए और हस्तिनापुर का नया उत्तराधिकारी उन्हें प्रदान करना चाहिए, पर भीष्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले चुके थे। भीष्म सुझाव देते हैं कि नियोग प्रणाली, जिसे मॉडर्न डे में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, उस प्रणाली से एक बच्चा पैदा हो जो कि आगे चल के हस्तिनापुर का राजा बने, और ऐसे 3 बच्चे पैदा होते हैं। अंबिका पांडु को जन्म देती है, अंबालिका धृतराष्ट्र को, और एक सर्वेंट भी थी जो कि विचित्रवीर्य के साथ रहती थी। अब यहां से आपको महाभारत
ने भगवान शिव की तपस्या करी, जिसके बाद उन्हें यह वरदान मिला कि अंबा अपने अगले जन्म में भीष्म की मौत का कारण बनेगी, और ऐसा हुआ भी। तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई में पांडवों के पास पांचाल राज्य की सेना भी थी, जो कि द्रौपदी के पिता की थी। इसी सेना में शिखंडी, जो कि द्रौपदी की बहन थी, ये पुनर्जन्म था अंबा का। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि जाकर भीष्म से बात करो कि कैसे वो ये युद्ध जीत सकते हैं, और अर्जुन भीष्म से बात करते हैं। अब भीष्म को भी ये बात अच्छे से पता थी कि जब तक वो इस कुरुक्षेत्र में है तब तक पांडव ये युद्ध नहीं जीत सकते। पर भीष्म ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हें एक हिंट दूंगा कि कैसे तुम मुझे परास्त कर सकते हो। वो कहते हैं कि मैं किसी ऐसे के सामने शस्त्र नहीं उठा सकता जो पिछले जन्म में दूसरे जेंडर का था। इस इंफॉर्मेशन को लेके पांडव वापस आते हैं और कृष्ण को ये बात बताते हैं। अब कृष्ण जी को ये बात अच्छे से पता थी कि कौन पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण होने वाला है। एंटर्ड शिखंडी। शिखंडी जन्म से एक पुरुष थी, पर बढ़ते टाइम के साथ वो एक ट्रांसजेंडर बन गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिछले जन्म में वो अंबा थी, अ फीमेल, जो कि भीष्म की मौत का कारण बनने के लिए रेडी थी। अब आता है एक ऐसा मोमेंट जो हमेशा मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। कुरुक्षेत्र का 10वां दिन। शिखंडी पितामह भीष्म के सामने आती है और उनसे लड़ने लगती है, पर भीष्म उन्हें अवॉइड करते हैं। शिखंडी के साथ अर्जुन भी थे, जो कि अपने बाणों से प्रहार कर रहे थे। बहुत देर तक चलने वाली लड़ाई में आखिरकार अर्जुन अपने बाणों से भीष्म के पूरे शरीर को छन्नी कर देते हैं और उन्हें एक बाणों से बने बेड पर लेटा देते हैं। अब इस पिक्चर को देखकर अच्छे से समझ पाएंगे। पूरा कुरुक्षेत्र थम जाता है। सभी पितामह भीष्म के पास आते हैं और उनकी जिंदगी के इन आखिरी पलों में उनसे जितना हो सके उतना ज्ञान लेते हैं। अर्जुन एक और तीर उनके पास जमीन में मारते हैं, जहां से एक पानी की धारा निकलती है, जो पितामह भीष्म की प्यास को बुझाती है। और अपने पिता द्वारा दिए गए वरदान अनुसार वो अपने प्राण खुद से त्याग सकते थे। और 51 रातों बाद वो दिन आता है जब ये महान योद्धा अपने प्राण उत्तरायण के दिन त्याग देता है। भीष्म की मृत्यु पर देवता भी रो पड़ते हैं और ऐसे अंत होता है देवव्रत से बने पितामह भीष्म का।